हेलो स्टूडेंट। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 3 है। दैट मीन्स पार्ट नंबर 3 है। इसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको पार्ट 2 में कुछ पढ़ाया था। एक बार उसको मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ। पार्ट 2 में मैंने आपको नोट 1 लिखवाया था। नोट 1 में मैंने ये बताया था कि अगर कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई एरर प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर होता है तो उसका असर जो होता है दो अकाउंटों पे पड़ता है जो उससे रेलिवेंट है या रिलेटेड है। और ऐसी गलती को हम लोग टू साइडेड एरर कहते हैं और ये गलती ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं हो पाती है। ये चीज़ मैंने बताया था। फिर इसके ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था। फिर एग्जाम्पल के एंड में मैंने बताया था कि इस गलती को पकड़ने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स हैं। कहीं आपको अगर बोल दिया बुक तो आप समझ जाइएगा कि ये मिस्टेक कहाँ हुई है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर। अगर बुक नहीं बोला, साइलेंट है, तो आपको वहाँ पे दो वर्ड्स नज़र आएंगे, रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड। अगर क्वेश्चंस के अंदर रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड वर्ड नज़र आता है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये गलती कहाँ हुई है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर। और प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर जो गलती होती है उसका असर दो अकाउंटों पे पड़ता है। बात समझ में आई है? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और इसका मैंने यहाँ पे नोट 2 लिखवाया भी है। अगर जब तक अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ ना बोले, अगर कहीं पर रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड वर्ड नज़र आ जाए तो आप समझिएगा कि ये मिस्टेक प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर हुई है। फिर इसके बाद मैंने पार्ट 2 में आपको एक बहुत अच्छा महामंत्र दिया था। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये अभी आपको नॉर्मल से दिखता होगा लेकिन आगे जाकर यही आपका सहारा बनेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर दो ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक इसकी थ्योरी, दूसरा आपको जो मैंने आपको महामंत्र दिया है। यही दोनों मिलकर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हर एक क्वेश्चन बहुत ईजिली तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअली आपको क्या करेगा, समझाएगा। बात समझ में आ रही है? और आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ इसके बारे में आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि इस चीज़ को बनाने में मेरा यही इंटेंशन है कि जिस बच्चे को इस टॉपिक के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। फिर आज के बाद से वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डर ख़त्म कर दें। ठीक है? और नोट्स के लिए मैं क्या करूँगा, आपको एक पीडीएफ फॉर्म लिंक में ये प्रोवाइड करा दूँगा या फिर आपको अलग से सेंड कर दूँगा। ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? आइए आज हम लोग जो हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट 3 को शुरू करने वाले हैं और इसको शुरू करेंगे हम लोग नोट नंबर 3 से। नोट नंबर 3 में आपको कुछ लिखवाऊंगा, लिखवाने के बाद समझाऊंगा और फिर उसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। और आपको एक चीज़ समझ के चलना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अभी बुक का टच नहीं करना है जब तक कि आपका पूरा लेक्चर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फिनिश ना हो जाए। फिर उसके बाद आप किसी भी किताब से, चाहे वो क्लास 11 की हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बीएसईबी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट की बोर्ड हो, कोई से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। इतना ही नहीं, आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स है जैसे सीए का है, सीएस है, सीएमए है, उसके अंदर का भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। बिकॉज क्योंकि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये टोटलिटी कॉन्सेप्ट है, इससे ऊपर आपको कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। ठीक है? आपको वक्त थोड़ा डिवोट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये चैप्टर से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए हम नोट 3 लिखते हैं। नोट 3 में आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप इसको रीड कर लें, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। लिखा है यहाँ पर, इफ़ द एरर हैज़ बीन मेड,
if the error has been made in totaling in totaling of primary recording, then its effect only that relevant account शॉर्ट में अकाउंट in which such total amount is transferred. Full stop. Example, total of purchase book is transferred to purchase account. Total of purchase book is transferred to purchase account. Full stop. Such error are called one-sided error. Such error are called one-sided error because they affect only one side of the trial balance. Because they affect only one side ऑफ द ट्रायल बैलेंस। आइए इसको हम समझाते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से वो समझाएंगे और ये नोट हमारा ख़त्म हो जाएगा। हर एक नोट की कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम नोट के ज़रिए ही आपका हर एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठा रहे हैं। ठीक है, आइए नोट 3 कहता है आपको कि अगर आपकी गलती जो हुई है वो टोटलिंग ऑफ द प्राइमरी रिकॉर्डिंग है। क्या है? टोटलिंग मतलब प्राइमरी रिकॉर्डिंग के टोटल करते वक्त, ठीक है, उसको अकाउंट को लिखते वक्त नहीं, परचेज बुक को टोटल करते वक्त, देन इट्स अफेक्ट ओनली दैट रेलिवेंट अकाउंट इन विच सच टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड। कहने का मतलब हुआ कि परचेज बुक के अंदर मैंने एक्स से भी खरीदा, वाई से भी खरीदा, जेड से भी खरीदा और टोटल किया मैंने 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख रुपया कहाँ जाएगा? तो मैंने लास्ट में लिखा था परचेज बुक इज ट्रांसफर्ड, मतलब लिखा टोटल ऑफ परचेज बुक इज ट्रांसफर्ड टू परचेज अकाउंट। तो परचेज बुक का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होता है? परचेज अकाउंट में। तो ये केवल आपको एक ही जगह जा रहा है और गलती भी केवल एक ही जगह होगी और ऐसी गलती को हम लोग क्या कहते हैं? वन साइडेड एरर। और ये एक जगह गलती हुई, या तो हो सकती है डेबिट में या तो हो सकती है क्रेडिट में, ठीक है, इसलिए उसका असर किसी एक ही अकाउंट पे पड़ेगा। अगर एक अकाउंट पे पड़ेगा तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा और इसमें हमको गलती साफ साफ नज़र आ जाएगी। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या करता है? टोटल दिखाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें क्या पता चलता है? अपने अकाउंट का एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब क्या आपका जर्नल सही हुआ है, क्या आपका लेजर सही हुआ है, तो आपका ट्रायल बैलेंस सही होगा। तो ये अकाउंट्स की क्या दिखाता है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है। अगर आपने कहीं भी एक जगह गलती की है तो आपका
ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक जगह आपको अमाउंट ऊपर नीचे होगा और इससे आपको गलती पकड़ा जाएगी। कहाँ नहीं पकड़ पाते हैं? प्राइमरी रिकॉर्डिंग में। प्राइमरी रिकॉर्डिंग में गलती का असर दोनों अकाउंट में पड़ता है, डेबिट में भी पड़ता है और क्रेडिट में पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग में हम गलती पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर टोटलिंग ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग होगा, तो उसका असर केवल एक ही अकाउंट पे पड़ता है और ये हमें साफ साफ नज़र आ जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो आपको एक दिमाग में एक चीज़ बना लेना है कि अगर सिर्फ प्राइमरी रिकॉर्डिंग बोलेगा तो उसकी गलती दोनों जगह होगी, ठीक है, और ये पता नहीं चल पाती है। ऐसे एरर को टू साइडेड एरर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज़, अगर आपने टोटलिंग ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग, टोटलिंग ऑफ परचेज बुक, टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक, बात समझ में आ रही है, अगर उसमें किया है तो वहाँ पे आपको क्या होगा? केवल एक ही अकाउंट पर असर पड़ेगा, क्योंकि टोटलिंग जो होता है केवल एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि टोटलिंग ऑफ द परचेज बुक, टोटल ऑफ परचेज बुक इज ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, तो केवल परचेज अकाउंट में ही असर पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी गलती को हम लोग वन साइडेड एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? वन साइडेड एरर। और ये आपको ट्रायल बैलेंस में गलती पकड़ा जाएगी, ठीक है। और ऐसी गलती को सुधार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्टार में सच एरर्स आर रेक्टिफाइड, such errors are rectified by opening of suspense account। ऐसी गलती को हम लोग सुधार करते हैं क्या? ओपन करके सस्पेंस अकाउंट। अब ये क्या है मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट पेशेंस रखें। ऐसी गलती को हम लोग सुधारेंगे क्या? ओपन करके सस्पेंस अकाउंट। आइए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा, ठीक है। और फिर से आपके दिमाग में गांठ बांध लेना है कि अगर गलती दोनों अकाउंटों में हो, दैट मीन्स टू साइडेड एरर की गलती को सुधारने के लिए आप महामंत्र का यूज़ कीजिएगा। महामंत्र क्या होता है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। वन साइडेड एरर जो होती है वो महामंत्र से सुधार नहीं होती है। किससे होती है? सस्पेंस अकाउंट से होती है। आई होप दिस क्लियर टू यू, ठीक है। आइए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 में, ठीक है। शायद हम लोग ने लास्ट वीडियो में 4 तक किया होगा, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 5 है। आइए लिखा है परचेज बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट। परचेज बुक क्या बोला? परचेज बुक बोल दिया। परचेज बुक ने आपने क्या कर दिया? ज़्यादा लिख दिया। कितने से ज़्यादा लिख दिया? 1,00,000 रुपये से। एक बात सुन लीजिए पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, कि परचेज जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि आप इसको खर्चा मानते हैं और खर्चा जो होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद सेल्स जो होता है आप इसको इनकम मानते हैं और इनकम का जो होता है वो कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज ऑफ जर्नल एंट्री के अंदर पढ़ाया था और मैंने बताया था कि इसको पढ़ने के बाद ही आप पार्ट 2 देखिएगा और पार्ट 2 देखने के बाद ही आप पार्ट 3 देखिएगा। इसका लॉजिक वहाँ है। तो आपको याद रखना है कि परचेज दैट मीन्स कोई भी एसेट्स, कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी लॉस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, मतलब वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखेगा। कोई भी लायबिलिटीज़, कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट, ये जो होता है आपको ट्रायल बैलेंस यानी उसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। ये चीज़ आपको समझ के चलना है, ठीक है। और दूसरी बातें ये हैं कि अगर आपने किसी भी बुक में या किसी भी अकाउंट के अंदर ज़्यादा लिख दिया है, क्या लिख दिया है? ज़्यादा लिख दिया है। तो जब ज़्यादा लिख दिया है तो उसको कम करना पड़ेगा। ज़्यादा लिख दिया है तो उसको कम करना पड़ेगा और कम करने के लिए हमें रिवर्स एंट्री करनी होती है। डेबिट में ज़्यादा लिखा तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट में ज़्यादा लिखा तो डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और कम लिखा तो कोई समस्या ही नहीं है, आप उसमें उतने अमाउंट से पास कर दीजिएगा एंट्री।
अभी आप थ्योरी के फॉर्म में आप इसे समझिए कि जब हम ज़्यादा लिख देते हैं, डेबिट में ज़्यादा लिखा तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट में ज़्यादा लिखा तो डेबिट कर देंगे। तो जब ज़्यादा लिखते हैं तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं। ठीक है, ये वन साइडेड एरर होता है, याद रखना। क्या होता है? वन साइडेड एरर। और अगर आपने किसी में अमाउंट कम लिखा है, मतलब अंडर कास्ट, ओवर कास्ट मतलब ज़्यादा लिख दिया और अंडर कास्ट का मतलब कम लिख दिया, और कम लिख दिया तो क्या करेंगे हम, उतनी से अमाउंट फिर पास कर देंगे, तो उसमें रिवर्स नहीं होती है। तो ओवर कास्ट में रिवर्स होती है और अंडर कास्ट में रिवर्स नहीं होती। आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, अमाउंट भर दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, बोलने से कोई फायदा नहीं है। आइए, लिखा है कि परचेज बुक, ठीक है, तो मैं इसको और अच्छा कर देता हूँ। कैसे अच्छा करूँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ टोटलिंग ऑफ परचेज बुक। ठीक है, टोटलिंग ऑफ परचेज बुक। पूरा क्वेश्चन क्या होगा? टोटलिंग ऑफ परचेज बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹1,00,000। आप परचेज बुक को टोटल करते हुए कितने से ज़्यादा लिख दिया? 1,00,000 रुपये से। क्योंकि आपने परचेज बुक को टोटलिंग करते वक्त किया, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? परचेज अकाउंट में। केवल एक ही खाते पे असर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ऐसी गलती को सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का खोलते हैं। तो आप बताइए, आपने ज़्यादा लिख दिया, कितने से ज़्यादा लिख दिया? 1,00,000 रुपये से। किस में ज़्यादा लिखा? परचेज बुक में। परचेज बुक का बैलेंस कहाँ होता है? डेबिट का क्रेडिट। तो आप बोलिएगा परचेज जो है मेरा खर्चा है, नॉमिनल माना था ना हमने, खर्चा है, और खर्चा का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये डेबिट में होगा। तो डेबिट में ज़्यादा लिख दिया। परचेज बुक का बैलेंस डेबिट होता है, आपने डेबिट में ज़्यादा लिख दिया, तो अब आप क्या कीजिएगा, उसको कम कीजिएगा सुधारने के लिए। आप सुधारने के लिए बैठे हैं, तो आप इसको सुधारने के लिए क्या कीजिएगा? क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में ज़्यादा लिख दिया है तो कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो आप परचेज बुक को पहले क्या कीजिएगा? क्रेडिट। और क्रेडिट करते वक्त हम लिखते हैं टू टू परचेज अकाउंट। ऊपर में क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस। क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसी गलती को सुधारने के लिए, कैसी? वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर गलती सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो अगर क्रेडिट में परचेज आ गया, डेबिट में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहेगा तो आप क्या लिखेगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट। टू परचेज अकाउंट, कितने से ज़्यादा लिखा? 1,00,000 रुपया। डेबिट में भी 1,00,000 रुपया, क्रेडिट में भी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 लिखा है सेल्स बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹2,00,000। क्योंकि सेल्स बुक में हुआ है, टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक में हुआ है, तो इसका जो ट्रांसफ़र होता है सेल्स अकाउंट में होता है, जिसका असर केवल एक ही अकाउंट पे पड़ेगा। और वैसी गलती को हम लोग वन साइडेड एरर कहते हैं। और इसको सुधारने के लिए हम लोग कौन सा तरीका यूज़ करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब मुझे बताइए कि सेल्स बुक का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट के क्रेडिट। तो आप रट लें या समझ लें। सेल्स बुक को मैंने आपको इनकम बताया था। क्या बताया था? इनकम। इनकम का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। इनकम का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। आपने क्रेडिट में ज़्यादा लिख दिया तो कम करने के लिए क्या कीजिएगा? डेबिट कर देंगे। इतना तो कॉमन सेंस है ना, इट इज़ अ कॉमन, ये कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए। अगर मैंने क्रेडिट में ज़्यादा लिखा है, कम करने के लिए डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम सुधारने के लिए बैठे हैं। तो आप क्या कीजिएगा? आंसर इसका रेक्टिफाई एंट्री है ये, सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या क्रेडिट में कुछ है? नहीं। जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या लिख देंगे हम लोग? सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 2,00,000। 2,00,000। आइए एग्जाम्पल नंबर 3, मतलब 7th में क्या बोल रहा है? परचेस बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का दूसरा नाम शॉर्ट। उतने से कम लिख दिया। तो जब कम लिख दिया तो हम फिर से एंट्री पास कर देंगे। कम लिख दिया तो फिर से मैं उतने से एंट्री पास करके बढ़ा लूँगा। तो आपने परचेज बुक में कम लिख दिया तो ज़्यादा कर दीजिए। परचेज बुक में कम कर दिया, कम लिखा तो ज़्यादा कर दीजिए। तो इसमें रिवर्स नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा?
कि इसमें ज़्यादा नहीं लिखा गया, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ रिवर्स होता है, कम वाला है, आपने कम पेमेंट किया है, कर दीजिए फिर से पेमेंट। पास में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसका नाम में कोई चेंज नहीं होगा, आप उतने से फिर से क्या कीजिएगा, एंट्री पास कर दीजिए। आइए हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। परचेज ठीक है, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, मैंने डेबिट लिख दिया क्योंकि कम लिखा था, फिर से इतना आप एंट्री पास कर दीजिए। सामने कुछ नहीं है तो आप क्या लिखिएगा, सस्पेंस अकाउंट। जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या लिखिएगा, सस्पेंस अकाउंट। कितने से, 50,000, 50,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल को एक नज़र। आइए एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि सेल्स बुक हैज़ बिन कास्ट शॉर्ट। कास्ट शॉर्ट मतलब अंडर कास्ट होता है, अलग अलग नाम होता है, तो सारे नाम से आप इंट्रोड्यूस हो जाएं, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने सेल्स बुक में कम लिखा है, अरे कम लिख दिया, क्या हो गया, कोई बड़ा मसला थोड़े है, आप उतने से एंट्री पास कर दीजिए। तो सेल्स बुक का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में जाके लिखिए टू सेल्स अकाउंट। सामने कुछ नहीं है, सुना सुना है, तो लिख दीजिए सस्पेंस, क्योंकि ऐसी गलती को हम लोग सस्पेंस से सुधारते हैं। यहाँ पर कितना अमाउंट, 30,000, 30,000। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ओवर कास्ट हुआ तो आप एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, डेबिट का चीज़ क्रेडिट में और क्रेडिट का चीज़ डेबिट में। बात समझ में आई? अंडर कास्ट में कुछ नहीं होगा, वैसे ही आप एंट्री पास कर दीजिए, बशर्ते आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए कि परचेज जो होता है डेबिट बैलेंस होता है और सेल जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों होता है मैंने बताया है, फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि परचेज को मैंने खर्चा माना था और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। सेल्स करने से अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आपकी पैकेट गर्म हो रही है, मतलब इनकम हो रहा है, तो इनकम का जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अगर आपने डेबिट में ज़्यादा लिख दिया है तो क्रेडिट कर दीजिए, सामने कुछ नहीं है तो आप सस्पेंस खोल दीजिए। आपने क्रेडिट में ज़्यादा लिख दिया है तो आप उसको डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा है तो सस्पेंस, जहाँ सुना रहेगा वहाँ सस्पेंस लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वन साइडेड एरर को हम लोग सस्पेंस अकाउंट से सुधारते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, आइए क्या लिखा है, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक। अब ये रिटर्न बुक क्या होता है, तो बोल तो रहा है परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, तो परचेज का बैलेंस डेबिट, तो उसका रिटर्न उल्टा होता है। खरीदते हैं तो चीज़ आती है, वापस में चीज़ जाती है, तो खरीदने का डेबिट बैलेंस, तो वापस होने का क्रेडिट बैलेंस। परचेज डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आती होगी कि आपने परचेज रिटर्न बुक के टोटल करते वक्त कम लिख दिया। क्या लिख दिया, कम लिख दिया, तो कोई बहुत बड़ा गुनाह थोड़े कर दिया, कम लिख दिया तो मैं उतने से क्या करूँगा, एंट्री फिर से पास कर लूँगा। तो बस ये नॉलेज होनी चाहिए कि परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस कैसा होता है, तो क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि उससे मेरी चीज़ कम होती है। ठीक है, रिटर्न होने से मेरा खर्चा कम होगा, खरीदने से खर्चा बढ़ता है, गुड्स को रिटर्न करने से खर्चा घटता है, और घटना मतलब क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या लिखेगा, टू परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न अकाउंट, क्योंकि वो बुक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ऊपर में सुना है, जब सुना सुना हो तो आप सस्पेंस अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है और वन साइडेड एरर को हम लोग सस्पेंस अकाउंट से सुधारते हैं, और टू साइडेड एरर को हम लोग महामंत्र से सुधारते हैं। अब क्या चाहिए, सारी तो ट्रिक बता ही दी आपको, बस अब आपकी मेहनत चाहिए। चलिए, तो आपका नोट नंबर 3 क्लियर हो गया। नोट 3 में मैंने क्या समझाया कि अगर आप टोटलिंग ऑफ परचेज बुक मतलब टोटलिंग ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग में करते हैं गलती, तो उसका असर केवल एक ही अकाउंट पे पड़ता है, और इस
गलती को वन साइडेड एरर कहते हैं और इसको सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेते हैं। आइए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हम नोट 4 पर आते हैं। किस पर आते हैं? नोट 4 पर। तो आइए, नोट 4 क्या कहता है मैं पहले लिख दूँ तो उसके बाद। तो अभी याद रखना कि नोट 4 जो है ना वो हमारे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग से ताल्लुकात रखता है। नोट 4 जो है कौन सी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, दैट मीन्स लेजर अकाउंट। नोट 1, नोट 2, नोट 3 ये जो अपना रिलेशन रखा था तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग से, दैट मीन्स सब्सिडियरी बुक और जर्नल प्रॉपर। ये नोट 4 का संबंध ये सेकेंडरी रिकॉर्डिंग से है। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग मीन्स लेजर अकाउंट। ओके, ये क्या कहता है मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। इफ़ एरर हैज़ बीन मेड इन सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने से आपको नोट्स बन जाएगा। इफ़ एरर हैज़ बीन मेड in the secondary recording, that means लेजर अकाउंट। एकदम आपको दिमाग खोल कर समझना है कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग मतलब लेजर अकाउंट, ठीक है। देन सच एरर only affect that ledger account, in which error has been made, जहाँ गलती आपको हुई है। क्या होगा मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखिए और समझिए। in which error has been made, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है क्योंकि नोट्स जो होता है वह आपको फ्यूचर में वर्क करेगा रिवीजन के तौर पर। in which error has been made, let's stop. in this case only one account is trial balance will be affected, क्योंकि गलती एक जगह हो रही है तो ट्रायल बैलेंस का एक ही साइड अफेक्ट होगा और ऐसी गलती को वन साइडेड एरर कहते हैं और इसका सुधार भी आपको सस्पेंस अकाउंट से खुलता है। लिख देते हैं, ठीक है। इन दिस केस only one account of trial balance will be affected, such error are called one-sided error, ठीक है। such error are called one-sided error, ध्यान रखना है इसको। और वन साइडेड एरर जब भी हो तो आप हमेशा उसका सुधार ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट से ही करेंगे, ठीक है। वन साइडेड एरर, और ऐसी गलती को सुधार हम लोग कैसे करेंगे? इट इज़ रेक्टिफाइड बाई, लिख ही देते हैं, इट इज़ रेक्टिफाइड बाई ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो आपको ये गार्ड मान लेना है कि जब भी गलती हमारी कहाँ हो जाए, वन साइडेड एरर, तो जब गलती वन साइडेड एरर में होता है तो इसके सुधार हम लोग कैसे करते हैं? रेक्टिफाइड सस्पेंस अकाउंट खोलकर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो गलती कितने प्रकार की होती है अकाउंट्स में उसको भी समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।